भाजपा पूरी तरीके से 2024 लोकसभा की तैयारी में लग गई है। पूरे राज्य में हर दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब संगठन को भी मजबूत करने में नेता लग गए हैं। संगठन मजबूती को धार देते हुए सैकड़ों लोगों का भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इसमें पूर्व आईपीएस राजीव रंजन सिंह के अलावा कई रिटायर्ड पुलिसकर्मी और अधिवक्ता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राजीव रंजन के भाजपा में शामिल होने से संगठन को मजबूती मिलेगी। यह पार्टी देश और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी गंगा की तरह बिल्कुल साफ है। संगठन में शामिल होने से पहले ही सभी ने एक लक्ष्य तय कर लिया है। वहीं पूर्व आईपीएस राजीव रंजन सिंह ने कहा कि देश की सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा के लिए राजनीति में कदम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेके चलती है। उन्होंने ये भी बताया कि आईपीएस रहते हुए झारखंड समेत कई राज्यों में सेवा दे चुके हैं। अब अपनी माटी का कर्ज चुकाने के लिए जनता के बीच जाएंगे। हम बता दें कि पिछले साल लगभग 1 साल 3 महीना पहले मैंने सेकेंड इनिंग की शुरुआत की थी। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने उसी दिन ठान लिया था कि ये सेवानिवृत्ति नहीं है बल्कि द्वितीय पारी का प्रारंभ है। और मैंने लगभग 1 वर्षों से लगातार जमशेदपुर में सामाजिक क्षेत्रों में पाठशाला दर्शन से शुरू किया था अपना मुहिम, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग कैरियर लेक्चरर के रूप में थी। तो वो अभी भी कहीं ना कहीं टीम में वो पढ़ाने की बात थी। मैंने शुरुआत किया और 1 वर्षों में सबसे पहले मैंने अपने को जज किया कि मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी रिजाइन करके तुरंत आ जाते हैं पॉलिटिक्स में। मैंने 1 साल का ब्रेक लिया अपने आप के लिए कि मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार हूँ कि नहीं, क्योंकि आसान नहीं है। दोनों काम में बहुत अंतर है, दोनों काम में भिन्नता है। तो जब 1 साल में मैंने अपने आप को देखा कि मैं तैयार हूँ, तब पार्टी के रूप में जो पार्टी मेरे स्वाभाविक सिद्धांतों से मेल खाती थी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने उसका चुनाव किया। और मुझे गर्व है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आज सम्मिलित हो रहा हूं। नीतीश कुमार, पता नहीं, उनको मैं बहुत अच्छा राजनेता मानता था, अच्छा नेता मानता था, अच्छा मुख्यमंत्री मानता था। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी धारणाएं बदल गई। और धारणाएं इसलिए बदल गई कि पलटू राम के नाम से अब जाने लगे। हाँ, पलटू राम के से जाने लगे। अब वो कुछ दिन में अलग स्टेटमेंट देते हैं, राज को अलग स्टेटमेंट देते हैं। और दुर्भाग्य है कि उनके गोद में बैठ गए जाकर के जिनके खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। वो भी बेचारे जेल में चले गए थे कांग्रेसियों के कारण। आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लालू यादव के इशारे पर अब वो आजकल डांस कर रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है? अच्छा होता कि 23 तारीख की जगह पर जो उन्होंने बैठक बुलाई है उसको 25 जून किया जाता, तब उनको स्मरण आता कि जो सामने में बैठे हुए कांग्रेस के नेता हैं, जिसके कारण लोकतंत्र की हत्या इस देश में हुई थी। और इसी पटना में जहां नौजवानों ने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी, तो थोड़ा उनको ज्ञान मिलता। लेकिन पता नहीं, अब तो अज्ञानी हो गए। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी, एक चुनाव खत्म होती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।